नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखिए, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए मंगलकारी हो। आप अपने सारी इच्छाओं को पूरा करो, आप अपनी मंजिल को प्राप्त करो और एक सफलता के ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। मैं यही माँ भगवती और शारदे से नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप अपने सारे सपने इस वर्ष साकार करें। 2020 निकल गया, पूरा हो गया। बहुत सारी विकट समस्याएं भी हमने इस वर्ष में ली हैं, देखी हैं, सामना भी किया है और सफलतापूर्वक उनको पूरा भी किया है। और इसी जुनून जज्बे के साथ हमने 2021 में प्रवेश किया है और उसी समस्या और उन्हीं समाधान को लेकर देखिए, समस्या हर पल हर समय रहती है। सभी बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाई की सीढ़ियों को प्राप्त करनी है, अच्छाई की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगा कि एक जो चीज़ें रह गई हैं, जो छूट गया है, उसका पछतावा न करके जो अपने पास में है, उसको सही और अच्छे ढंग से संजोते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और एक बार पुनः हम अपनी क्लास को सुचारू रूप से चालू करते हैं। पिछले 7 दिनों से कुछ छुट्टियां पे था या छुट्टियां चल रही थी हमारी, जिस कारणवश हमने नियमित क्लासें नहीं ली हैं। आज से हम एक बार पुनः अपनी क्लासें नियमित रूप से स्टार्ट करते हैं। अपने अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हम समझा रहे हैं, कुछ हद तक अंतिम चैप्टर है और उसके अंदर भी लगभग हमने कर लिया था। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बचे हैं जिनको पूरा करके हम अपने रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्लास के साथ में हम उन प्रश्नों को लेकर आपके सामने आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले से आ चुके हैं और एक पैटर्न वाइज हम थोड़ा सा तैयारी करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट आपके लिए इन फ्यूचर काम आने वाले हैं, उन पर भी थोड़ा सा डिस्कस डीपली करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सरकार की जो गाइडलाइन रहती है, अभी भी कोरोना चल रहा है। कोरोना से संबंधित हमारे पास में प्रॉपरली कोई जो गाइडलाइन सरकार दे रही है, उसी की पालना करते हुए हमें अपनी स्टडी को आगे सुचारू करना है। बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, वो सारी की सारी सरकार की गाइडलाइन पर निर्भर करता है और उन्हीं के आदेशानुसार हम अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। जैसा कि बोर्ड का पैटर्न आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम भी अपना पैटर्न आपके समक्ष रखेंगे। उससे पहले तक हम एक बार अपने जो भी कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को एक बार पुनः पूरे करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, आज का अपनी क्लास के अंदर हम आज 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी बुक का पेज नंबर है 408, 408 पे। हमने अपनी पिछली क्लास में रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझाया था, जिसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो समझाए थे। साथ में हम उन्हीं से रेशियो से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर है। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7 को ट्राई कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 आप देखोगे, आपको इस प्रश्न में अलग अलग रेशियो कैलकुलेट करने हैं। जो अभी तक हमने समझ लिया है उनसे रिलेटेड हमें रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो, आपके पास में बुक दे रखी है। बुक के अंदर पेज नंबर 408 पर आपको सवाल दिया हुआ है। जिस सवाल के अंदर आपको टोटली 7 से 8 रेशियो कैलकुलेट करने हैं। मैं आपके सामने क्या कैलकुलेट करना है और उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, वो एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ या बता देता हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपके पास में ये बुक होगी। हम हर बीएससी हिंदी मीडियम अकाउंटेंसी की बुक से ये सवाल कर रहे हैं। सवाल के अंदर आपको सबसे पहले ही निकालना है वर्किंग कैपिटल रेशियो। देखिए, वर्किंग कैपिटल कहो या करंट रेशियो कहो, एक ही बात होती है। यदि आपको प्रश्न में वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछा है या करंट रेशियो पूछा है, तो दोनों का मीन सेम ही होता है। तो हमें निकालना है फर्स्ट वर्किंग कैपिटल रेशियो। हम इस प्रश्न को साथ का साथ सॉल्व भी करते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट
करंट असेस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज आपका फॉर्मूला होता है। अब आप इस सवाल को पूरा ही पढ़कर देखोगे, आपके पास में करंट असेस्ट और करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है। यदि नहीं है तो हम यहाँ से कैसे भी करके कैलकुलेट करेंगे, बट कर सकते हैं। आपको प्रश्न में सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपए, परचेज 1,20,000। उसके बाद है आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्रीज 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 18,000, वेजेज 8,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000, टेंजिबल असेस्ट 2,12,000, अदर करंट असेस्ट 50,000, करंट लायबिलिटीज 30,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000, रिजर्व 10,000, डिबेंचर 60,000। ये सारे आपको दे रखे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्हीं के बेस पे आपको निकालना है। देखिए जो प्रश्न में हमको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास करंट असेस्ट है। कैसे पता लगाया? क्योंकि हमको यहाँ पे लिखा है अदर करंट असेस्ट, अदर करंट असेस्ट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। देखो करंट असेस्ट, ओनली करंट असेस्ट लिखा होता तब तो उसी को एज इट इज ले लेते। यदि करंट असेस्ट लिखा होता तो एज इट इज पूरा का पूरा उसी को लेते, लेकिन आपको सवाल में अदर करंट असेस्ट लिखा है। अदर का मतलब होगा किसके साथ और कुछ है, और वो क्या है? करंट असेस्ट के अंदर हम इन्वेंट्रीज भी इंक्लूड करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप करंट असेस्ट निकालो तो उस समय क्लोजिंग स्टॉक जोड़ना होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जोड़ी जाती है। हमारे पास दो अलग अलग इन्वेंट्रीज दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इन शो इन अ बैलेंस शीट, सो इट इज द इंक्लूडिंग इन अ करंट असेस्ट। आप हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बैलेंस शीट में शो होती है, इसलिए आपको करंट असेस्ट में ऐड करना है। तो हम इस बार करंट असेस्ट में आपको क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऐड करते हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऐड करोगे तो आपके पास टोटल करंट असेस्ट आएगा 68,000 because our other current asset is 50,000 and closing inventory is 18,000. So our total current asset equals to 68,000. Now our closing current liabilities is 30,000. आपको करंट लायबिलिटीज 30,000 पहले से क्लियर दे रखे हैं, आपको कोई किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करना है। आप यहाँ पे निकालोगे, इसका रेशियो होगा 68,000 डिवाइड बाय 30,000, तो हमारा रेशियो आएगा 2.27:1। ये आपका करंट रेशियो आ गया। नेक्स्ट आपको निकालना है क्विक रेशियो। तो दूसरा पूछा है क्विक रेशियो। अब आपको याद है क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमने समझा था क्विक असेस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए सर लिखते हैं हम यहाँ पे क्विक असेस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए अब क्विक असेस्ट कितना होगा, तो क्विक का मतलब हम जानते हैं करंट असेस्ट माइनस स्टॉक। और फॉर्मूला इज क्विक असेस्ट इक्वल्स टू करंट असेस्ट माइनस स्टॉक। तो हमारे पास टोटल करंट असेस्ट 68,000, उसमें से स्टॉक हटा देंगे तो पीछे बची वो क्विक असेस्ट है। मींस आपके पास 50,000 क्विक असेस्ट है, डिवाइड बाय 30,000 इक्वल्स टू 1.67:1। ये आपका रेशियो हो गया। एनी डाउट? चलिएगा उसके बाद अब आपका अगला रेशियो पूछा आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो समझाने से पहले हम एक बार उसका फॉर्मूला समझते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है। आपको याद होगा हमने फॉर्मूला बताया था। हमारे पास थर्ड रेशियो आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप इसको ये भी लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्रीज। चलिए अब आपने कहा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं उसके बाद इसको क्लीन करूंगा, इसीलिए आई होप आपने ले लिया होगा, मैं मान लेता हूं। अब आपको यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू, आपको पता है फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 1,22,000। अब आपके पास एवरेज स्टॉक चाहिए आपको। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2 means 12,000 plus 18,000 equals to 30 divided by 2 equals to 15,000. Now our closing stock, sorry, cost of goods sold equals to 1,20,000, 22,000 divided by 15,000. 1,22,000 में आप 15,000 का भाग लगाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.13 टाइम्स। यह आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में चलिए, बुक में आपको लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसको काट के वहां लिखना डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपको जहां ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा है उसको काट कर आप लिख दीजिएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हम उसको काट के लिखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, और हम निकालेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, और उसके बाद नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सॉरी, रेशियो निकालते हैं। हम डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। देखिए हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है निकालते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर 4 डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो अमाउंट फिलअप करते हैं, आप देखोगे आपके पास में 30,000 दे रखा है करंट लायबिलिटीज। एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटीज। हमारे पास डिबेंचर दे रखे हैं सवाल में, आप देख पा रहे हो 60,000 आपको डिबेंचर दिए हुए हैं प्लस 30,000 आपका है आउटसाइडर लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटीज। सो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी इज 90,000। 90 कैसे आया मैं एक बार फिर बता देता हूं। के पास करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 30,000 और डिबेंचर दिए हुए हैं 60,000। इसके अलावा और कोई आउटसाइडर लायबिलिटीज नहीं है हमारे पास में, तो हमने लिख दिया 90,000। 60 प्लस 90, 60 प्लस 30, सॉरी 90,000। नेक्स्ट इंटरनल लायबिलिटीज के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या हम उसको यूं भी कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस। नेट का मींस जो एक्सटर्नल या जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्टिव सशस्ट वगैरह होते हैं उनको घटाने के बाद जितना भी बचेगा वो हमारे लिए नेट रिजर्व होते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 10,000। तो हम यहाँ पे टोटल किया 1,90,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 और रिजर्व है 10,000 के, तो टोटल हो गया आपके पास 1,90,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,90,000। अब आपका रेशियो कितना होगा, तो 90,000 डिवाइड बाय 1,90,000 डिवाइड बाय 1,90,000, वरना रेशियो आ रहा है 0.47:1। आपका रेशियो आएगा 0.47:1। एनी डाउट? नेक्स्ट आपको निकालना है सॉल्वेंसी रेशियो। आगे लिखा शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो। हम यहाँ निकालते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो
जिसका फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज अपॉन टोटल असेस्ट। टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज अपॉन टोटल असेस्ट। देखिए आउटसाइडर लाइबिलिटीज कहो या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहो सेम होता है, कोई चेंज नहीं है। तो अपना आउटसाइडर लाइबिलिटीज तो 90,000 दिया हुआ है। हम अपना टोटल असेस्ट निकालते हैं। देखिए टोटल असेस्ट के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, फिक्स असेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेस्ट, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। क्योंकि यदि हम बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल चेक करते हैं तो बराबर होता है, चाहे आप लाइबिलिटी साइड की टोटल करो या असेस्ट साइड की करो, असेस्ट दोनों साइड सेम होती है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जितनी असेस्ट होगी उतनी लाइबिलिटीज, और जितनी लाइबिलिटीज है उतनी असेस्ट होगी। यदि आप लाइबिलिटी साइड से टोटल कर रहे हो तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल करोगे तो उतना ही आपके पास में वैल्यू आएगा जितना आपके पास टोटल असेस्ट होगा। तो हम यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूले लगाकर टोटल असेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर अपना पहला फॉर्मूला है टोटल असेस्ट के लिए फिक्स असेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेस्ट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आपको टेंजेबल असेस्ट 2,12,000 की दे रखी है, प्लस आपके पास करंट असेस्ट है 68,000 के। तो हमारे पास टोटल असेस्ट आ रहे हैं 2,68,000, 2,12,000 प्लस 68,000, सॉरी 2,80,000 आ रहा है, 2,80,000। यदि यही फॉर्म इसी टोटल असेस्ट के लिए हम लाइबिलिटी साइड से यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तब हमारी वैल्यू आती है, आप एक्सटर्नल है आपके पास में 90,000 प्लस इंटरनल 1,90,000, 2,80,000। इट इज सेम वैल्यू ऑफ द एक्सेस्ट एंड लाइबिलिटी बोथ साइड ऑफ दिस। तो हमारे यहाँ पे टोटल असेस्ट हो गई 2,80,000 और आपका रेशियो बनेगा 90,000 डिवाइड बाय 2,80,000, 0.32:1। यह आपका सॉल्वेंसी रेशियो आ गया। नेक्स्ट अब हमको आगे वाला रेशियो देखना है। आगे वाला रेशियो पूछा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसको साफ कर रहा हूं मैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए बेटा, मुझे कहने की बार बार आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे ही हमारा रेशियो पूरा होता है, it is your responsibility to have to take your screenshot of this questions. Next our ratio is gross profit ratio. It is the common formula of gross profit ratio equals to gross profit upon net sales. नेट सेल्स का हो या वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, एक ही बात होती है, 200। अब ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए भैया आपको। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा, क्या फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का? मैंने आपको समझाया था, लिखवाया भी था, याद होगा आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, and here our revenue from operation is 2 lakh and cost of revenue from operation is 1,20,000, 22,000, sorry. In this questions our net sales equals to 2 lakh and cost of goods sold equals to 1,22,000 and 78,000 is gross profit. आपने ये वैल्यू कहाँ से लाई? How to calculate the cost of revenue from operation equals to the opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock. In this questions our opening inventories is 12,000, purchase is 1,20,000, direct expenses means wages is 8,000 and closing inventory is 18,000. So our cost of revenue from operation is 1,22,000 and revenue from operation is 2 lakh. So our gross profit is 78,000 and our formula of gross profit ratio equals to gross profit upon net sales means 78,000 divided by 2 lakh into 100. So our ratio is 39%.
द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज शोन बाय परसेंटेज। आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी परसेंटेज में शो होते हैं। सो आपका रेशियो हो गया 39%। नेक्स्ट आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो 6-7। ऑपरेटिंग रेशियो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो दोनों अलग अलग होते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,22,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको यहाँ पे एक सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2,000। आपने उसको भी ऐड कर दिया सेलिंग एक्सपेंसेस को, डिवाइड लगाओगे 2 लाख इंटू 100, तो ये आपका रेशियो आएगा 62%। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो 1,22,000 प्लस 2,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 62%। नेक्स्ट उसके बाद आपको पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और इसका एक एडिशनल फार्मूला और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आप इस तरह से भी निकालोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहला फॉर्मूला तो हमने लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। आप इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हो, सेम है वो। आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था 78,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000 ऑलरेडी दे रखा है। आप यहाँ लिखोगे 76,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 मीन्स 38%। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका ये रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इस बार हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादातर, तो उसके लिए छोटे छोटे प्रश्न इस तरह से बनेंगे। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। अब हमारे पास में 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो 62 लेस कर देते हो, पीछे 38% बचता है इस तरह से। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आपको निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, तो देखते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होगा आपका नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये सारे के सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं, समझना है। नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछना है। आप कमेंट कर सकते हो, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जैसी सुविधा आपके लिए। आपको जैसा सूटेबल लगे आप हमसे बात कीजिए, हम आपको वापस समझा देंगे। नेक्स्ट आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसके लिए फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स 200। देखिए, नेट प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूले में कुछ इस तरह से निकालते हैं। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू, आपके पास 78,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, जिसमें से 2,000 आपका वो लेस हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस। और यहाँ से ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब यहाँ से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस करते हैं। नेट प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग माइनस नॉन ऑपरेटिंग। अब नॉन ऑपरेटिंग के लिए आप देखोगे आपके पास एक डिवेंचर दे रखे हैं, 60,000 के डिवेंचर है जिसका 8% इंटरेस्ट है। आपको लिखा है 8% इंटरेस्ट, तो 60,000 इंटू 8/100 4800। हम यहाँ से 4800 भी लेस करेंगे, तो आपका वैल्यू हो गया 78,000 माइनस 2,000 माइनस 4800
डिवाइड बाय 2 लाख, हाँ 78 6000 माइनस 48,000, 71,200 आपका नेट प्रॉफिट आया। 72,100 200,200 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो आपके पास अमाउंट आएगा डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 35.6%। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद अब आपको अगला प्रश्न सॉल्व करना है। जितने रेशियो हमने समझाए हैं एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं समझ में आता है आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपका शाम तक वेट करूंगा, आप इसको सॉल्व करके दीजिएगा। यदि हो जाता है द बेस्ट, नहीं हुआ या जो प्रॉब्लम आएगी, जो समस्या रहेगी, जो नहीं समझ में आएगा, वो हम अपनी अगली क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से पढ़िए, समझना आपको है, करना आपको है। देखिए, जब तक आप इसको रेगुलर नहीं करोगे तब तक समझ में कम आएगा। कोशिश करना, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। धन्यवाद। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा।